मैंने भी सर गुर्बत में दिन निकाले हैं, फिर सर मैं ऊपर आया हूँ थोड़ी-थोड़ी देर में सर नौकरी लग गया। इसके बाद मुझे पता चला है अभी क्या होता है, पैसे की क्या वैल्यू है। लेकिन मेरा सर ईमान और ज़मीर कायम था, इसलिए मैंने सर ये सोचा भी अस्सलाम वालेकुम नहीं। नाजरीन, 42 एचडी टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मलक खुरम शहजाद। नाजरीन, पुलिस का बैड इमेज तो हर बंदा ही दिखाता है, लेकिन आज कसूर पुलिस के नायब कासद की आपको दास्तान सुनाते हैं, जिसने इतनी महंगाई के दौर में भी ईमानदारी की ऐसी मिसाल कायम की कि इसका सारा डिपार्टमेंट उसे सलाम पेश करता है। मेरे साथ इस वक्त वो नायब कासद अब्दुल रज़ाक जट मौजूद हैं। मजीद हम उनसे जानते हैं कि उन्हें जब ये पैसे मिले थे तो उनके जेहन में कोई लालच तो नहीं आया था। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम भाई। जी रज़ाक भाई, मुझे ये बताइएगा कि आपको ये 60,000 रुपये कहाँ से मिला था? भाई मैंने साहब में सुपरडेंट साहब ने कहा था कुछ लेके आना है, मैं थोड़ा सामान सब्ज़ी यानी कि खीरे साहब के लिए लेने गया था। तो उधर मैं सब्ज़ी वाली दुकान पे गया तो पैसे पड़े हुए थे, एक 50,000 की दत्ती थी और एक 100 वाली 10,000 की थी। वो मैंने पकड़ ली, पहले पकड़ कर हाथ में रखी, जेब में नहीं डाले, हाथ में रखे। फिर मैंने कहा सब्ज़ी वाले से आधा किलो खीरे दे दें। उसने आधा किलो खीरे दे दिए। उसके बाद मैंने उससे पूछा, भाई ये पैसे किसके हैं? उसने कहा हमारे नहीं हैं। मैं क्या ये मुझे यहाँ से मिले हैं भाई, किसके भी पैसे हैं वो मुझसे रब्ता करके डीपीओ ऑफिस में आकर मुझसे ले सकता है। तो मैंने वहाँ अपना रब्ता नंबर दे दिया और फिर उसके बाद घंटे डेढ़ बाद थोड़ी देर बाद मैं फिर वापस वहाँ गया। अभी अगर किसी के हैं वो आया है तो उसे मैं वापस दे देता हूँ। वो कहते नहीं आया, किसी बाबा है वो सब्ज़ी लेके गया है, जब दोबारा आएगा तो उसको बता देंगे। तो मैंने सर अपना नंबर उधर दे के आ गया। इधर आकर मैंने अपने ऑफिस सुपरडेंट साहब को बताया कि सर ऐसे ऐसे मुझे पैसे मिले हैं। तो ऑफिस सुपरडेंट साहब ने कहा आप अपने पास रखें, तो जब वो भाई रब्ता करेगा तो उससे दे देंगे। फिर वो बाबा जो था जिसके पैसे थे वो आया, उसने वो रब्ता क्या किया। नाम क्या था उसका? बाबे का नाम अहमद सर बता रहा था। वो कहाँ का रहायशी? वो कसूर का ही रहायशी था? सर वो कसूर का ही रहायशी है और डीएसपी उसके वालिद साहब है, मोटरवे बेटा है उसका सर, सॉरी उसका बेटा डीएसपी पेट्रोलिंग पुलिस में है सर। उसने भी मुझे फ़ोन किया और शुक्रिया अदा किया सर। तो मैंने सर उसकी अपनी जितनी रकम थी उसको वापस कर दी। आपको आपने कैसे ट्रेस किया कि कोई और बंदा तो नहीं, वो सब्जी वाले ने तो नहीं कोई और भेज दिया था, कि आपने उनसे कोई शनाख्त ली है? मैंने सर शिनाख्त ली, उससे पूछा, उसने बताया कि एक 50,000 की दत्ती है और एक 100 वाली है। वो और तो आपने सब्जी वाले को भी दिखाई नहीं, थी ना? उसको नहीं बताया सर, उसको नहीं बताया कितने पैसे हैं, उसको ये बताया था ये पैसे हैं, उसको ये नहीं बताया भी इतने हैं। मैंने कहा वो आएगा तो वो बताएगा कितने पैसे हैं। जब वो आया उसने पैसे बताए इतने हैं, तो वो सारे उतने ही थे, मैंने उसे वापस कर दिए। इतनी महंगाई है और पुलिस तो वैसे ही पुलिस का जो वो फेम है, वो हर बंदा कहता है कि लो जी पुलिस बड़ी करप्शन करती है, पुलिस वाले तो लूट के खा जाते हैं। लेकिन आपके जेहन में कोई ऐसा ख्याल नहीं आया? आपको तो किसी ने देखा भी नहीं, और वो जो सब्जी वाला था वो भी कह रहा था कि ये मेरे पैसे नहीं है। तो आपके जेहन में कोई ऐसा ख्याल आया हो कि ये मैं रख लूं? नहीं सर, मेरे ज़हन में ऐसा ख़्याल इसलिए नहीं आया, मैंने भी सर गुर्बत में दिन निकाले हैं, फिर सर मैं ऊपर आया हूँ थोड़ी-थोड़ी देर में सर नौकरी लग गया। इसके बाद मुझे पता चला है अभी क्या होता है, पैसे की क्या वैल्यू है। लेकिन मेरा सर ईमान और ज़मीर कायम था, इसलिए मैंने सर ये सोचा भी नहीं है कि ये मैं पैसे खा जाऊँगा सर। मेरे ज़हन में इतना भी लालच नहीं आया कि इतने पैसे हैं, मैं वापस क्यों कर रहा हूँ। मैंने नहीं, कहा नहीं, जब जिसके हैं उसको ही वापस करूँगा सर। जब आपने वहां से पैसे उठा लिए, आप लेके आ गए, तो रास्ते में जो शैतान है वो इंसान को टटोलता तो है ना? कोई परेशानी, सुपरडेंट साहब हमारे बहुत अच्छे हाजी असलम साहब, सर उन्होंने भी कहा ठीक है आप अपने पास रखें, कोई बात नहीं जब वो आएगा तो दे देंगे। ना उन्होंने कहा है मैं मुझे दे दो, बल्कि उन्होंने कहा अपने पास रखो, कोई बात नहीं जब वो आएंगे तो उसको दे दें। मेरे सर कोई लालच नहीं है, इंशाल्लाह मैं अल्लाह पे तवक्को रखता हूँ, अल्लाह मुझे रिज़्क दे रहा है और बहुत ज़्यादा दे रहा है सर, मेरी सोच से ज़्यादा देता है। जब आपने जो असली मालिक था उन तक रकम पहुंचाई, वो आप बता रहे कि उनके वालिद साहब डीएसपी उनका बेटे बेटा जो है वो डीएसपी पेट्रोलिंग भी है, है अहमद जी। साहब का। हाँ तो जी। उन्होंने भी आपको कॉल हाँ करके जी, आपका शुक्रिया शुक्रिया भी जी अदा सर। किया, तो उन्होंने कोई आपको नकद इनाम भी दिया? नहीं सर, वो ऐसी बात मैंने ना उससे कहा, ना उसने कोई दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, बस शुक्र है अल्लाह का सर। उन्होंने वैसे ये कहा था आप उधर आना और डीएसपी साहब ने भी कहा था आपके लिए दावत है, आप ईद के बाद हमारे पास आए। मैंने कहा ठीक है सर। तो आप मुझे ये बताइएगा कि जी सर। आपने एक
पुलिस कसूर पुलिस का जो सर है वो फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। आप जो लोग मतलब कुछ जेब तराश फिर रहे होते हैं, जो लोगों की वो तो लोगों की पॉकेटें वो निकाल के लेके जाते हैं, लेकिन आपको पैसे भी मिले, तो आप इन लोगों को कोई पैगाम देना चाहेंगे कि किसी की जो अमानत जो मिलती है, वो अमानत को वापस कर देना चाहिए या वो अपने पास हड़प करना चाहिए? आप इन लोगों को क्या पैगाम सर देंगे? एक और मेरे ज़हन में बात थी, अगर ना कोई मिलता ना तो सर ये मैं पैसे इंशाल्लाह मस्जिद को देने थे। ये मेरे ज़हन में ज़रूर बात थी सर। मैंने कहा अगर ना मिले तो मस्जिद को दे दूँगा, लेकिन वो बंदा असली जो हकदार था उसको सर मैंने वापस कर दिए हैं। जी नाज़रीन, मेरे साथ ये थे अब्दुल रज़ाक जट साहब जो कि कसूर पुलिस का चमकता हुआ सितारा है, नायब कासद है और नायब कासद, लेकिन अब्दुल रज़ाक भाई को पैसे मिले जो कि बाहर से मिले, जिसे कोई देख भी नहीं रहा था। 60,000 की खतीर रकम उसने उसके असल मालिक को पहुंचाई और कसूर पुलिस का सर फ़ख्र से बुलंद किया। इसी के साथ अपने मेज़बान मलिक खुर्रम शहजाद को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 HD TV। अल्लाह ने